guys, welcome back to my channel That's Color Girl और मैं हूँ कांक्षा। So guys, in today's video I'm going to review Minimalist Salicylic Acid 2% सीरम, जो कि इस टाइप के आउटर बॉक्स में आता है और ये ड्रॉपर टाइप की इसकी इनर पैकेजिंग है। इसे यूज करते हुए अभी मुझे करीब 5 वीक हो गए हैं और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं मेरे पास ये जो प्रोडक्ट है वो उनकी पुरानी वाली पैकेजिंग का है, क्योंकि अभी फिलहाल उन्होंने सेम प्रोडक्ट न्यू पैकेजिंग के साथ लॉन्च किया है, बट फॉर्मुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्योंकि मैं इसे पिछले 5 वीक से यूज कर रही हूँ तो इसीलिए मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में इन एंड आउट काफी जानकारी है, जो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ लाइव क्लिप्स के साथ शेयर करूंगी। इसके साथ साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों को बताऊंगी। मेरी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली और एक्ने प्रोन है और आप सभी को पता है सैलिसिलिक एसिड एक ऐसा एक्सफोलिएटिंग एसिड है जो ऑयली एक्ने प्रॉन स्किन वाले लोगों के लिए एकदम बेस्ट है, एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट है। तो इसीलिए अगर आप ऑयली एक्ने प्रॉन स्किन वाली कैटेगरी में आते हैं तो आप भी एक बार सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम को अपने स्किन केयर रूटीन में डाल के देखिए, मैं आपको यही कहूंगी। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जानने के बाद आपके लिए एक सही प्रोडक्ट चूज करना काफी ज्यादा इजी होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, कैसे ये काम करता है। सो गाइस, सैलिसिलिक एसिड एक एक्सफोलिएटिंग एसिड है, जैसे मैंने आपको बताया, जो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है, जो ऑयल सोल्यूबल होता है और आपकी स्किन को पेंट्रेट करके अंदर से काम करता है। ये आपकी स्किन के डीप लेयर तक चला जाता है। क्योंकि ये ऑयल सोल्यूबल होता है इसीलिए आपके पोर्स को अनक्लॉग करने में हेल्प करता है, एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है और जितना भी डर्ट टाइम की वजह से, टाइम के साथ साथ आपके पोर्स में आपकी स्किन पे जम जाता है डर्ट और डेड सेल, उसे ये डिसॉल्व कर देता है। ये कैसे काम करता है? एक्चुअली ये आपकी स्किन में जो कैरेटिन नाम का प्रोटीन होता है उसे ये सॉफ्ट कर देता है, और दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो उस बॉन्ड को ये लूज कर देता है जिससे आपके स्किन के सेल्स जुड़े रहते हैं। और वो बॉन्ड जैसे ही लूज होता है, जितना भी डर्ट टाइम की वजह से आपकी स्किन पे जमा हो गया था या फिर जितनी भी डेड सेल आपकी स्किन पे आउटर लेयर पे जमा हो गई थी, उसे ये बहुत इजीली निकाल देता है। यहाँ पर मेरा मतलब डर्ट से वो नहीं है जो ऊपर की डर्ट होती है और जो आपका फेस क्लेंजर भी निकाल सकता है। ये वो डर्ट है जिसकी वजह से आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये काम करता है और इसी वजह से आपकी स्किन को ब्रेकआउट से भी ये प्रिवेंट करता है। तो इसका मेन काम होता है कि यह आपकी स्किन से ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को रिमूव करता है, ऑयल को कंट्रोल रखता है, ऑयल सीबम को, एक्सेस ऑयल सीबम को कंट्रोल रखता है। इसके साथ साथ एक्ने या फिर ब्रेकआउट से आपकी स्किन को प्रिवेंट करता है और आपको पता है डेड स्किन सेल्स को तो निकालता ही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। सो गाइस, ये जो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम है ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। इसकी आपको 30 ml की क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज में मिलती है। 1 साल इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ आपको शेल्फ लाइफ मिलती है, लेकिन एक बार आप इसे यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ 6 मंथ रह जाती है। इसकी एक और खास बात ये है कि मिनिमलिस्ट एक इंडियन ब्रांड है और इसमें आपको कोई पैराबिन, सिलिकॉन्स, फ्रेग्रेंस, एसेंशियल ऑयल्स, डाइज और सल्फेट्स नहीं मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जनरली आपको स्किन केयर प्रोडक्ट में कुछ हो ना हो एसेंशियल ऑयल्स या फिर फ्रेग्रेंस जरूर मिलती है, और बहुत सारे लोगों की स्किन इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है कि फ्रेग्रेंस से एलर्जिक होती है। तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। और अपना एक्सपीरियंस बताने से पहले ही मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप ऑयली एक्ने प्रॉन स्किन वाली कैटेगरी में आते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम है। मैं इसे बेस्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत सारे सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम यूज किए हैं और आप लोगों के साथ उनका रिव्यू भी शेयर किया है। कुछ प्रोडक्ट्स का यहाँ पे मैं आपको नाम मेंशन करना चाहूंगी। मैंने वाओ स्किन साइंस के दोनों सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम यूज किए हैं, दोनों का कंपैरिजन भी आप लोगों के साथ शेयर किया। इसके अलावा मैंने ट्राइकॉन का सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम यूज किया है, डॉट एंड की का जिड ज़ैपिन सैलिसिलिक एसिड सीरम यूज किया है, जो अभी तक मुझे लगता था सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। और यहाँ पे आप शायद देख सकते हैं इसे मैंने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया, यहाँ तक ये खत्म हो गया है। उसके बाद मैंने इस सीरम को यूज करना स्टार्ट किया और तब मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली में मेरी स्किन के लिए ये इससे ज्यादा सुटेबल है।
इसकी जो फॉर्मुलेशन है वो एकदम सिंपल है और एकदम प्रिसाइज है। बहुत बेसिक फॉर्मुलेशन है, मिनिमल इसमें एलिमेंट्स, मिनिमल इसमें इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं और सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स एकदम परफेक्ट हैं। अब बात कर लेते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इसे काफी लंबे टाइम से यूज कर रही हूँ। एक्चुअली ये जो सीरम है वो मैंने मिनिमलिस्ट के 10% नाइसिनामाइड वाले सीरम के साथ ही लिया था। उसके बाद आपको पता है नाइसिनामाइड एक ऐसा एक्टिव है जिसे आप बहुत इजीली पेयर कर सकते हैं दूसरे एक्टिव्स के साथ। तो नाइसिनामाइड वाला जो सीरम था उसकी और इसकी फॉर्मुलेशन काफी मिलती जुलती है और मेरी स्किन पे बहुत सारे एक्ने, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन हमेशा रहती है क्योंकि मेरी स्किन एक्ने प्रोन है। तो इसीलिए मैंने नाइसिनामाइड के साथ इस पर्टिकुलर सीरम को पेयर करने का सोचा, थोड़ा सा पैच टेस्ट किया। नाइसिनामाइड ऑलरेडी मुझे सूट करता था, उसके ऊपर मैंने उसे ड्राई होने के बाद मैंने थोड़े से अपने फेस के एरिया में ये सीरम लगाया। बट गाइस नाइसिनामाइड के साथ ये सीरम काम नहीं किया, एटलीस्ट मेरे लिए। मुझे उसने उस पर्टिकुलर जगह पे कई सारे ब्रेकआउट दे दिए। उसके बाद मैंने इस प्रोडक्ट को 2-3 दिन के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया और सिर्फ नाइसिनामाइड यूज किया। उसके बाद मैंने नाइसिनामाइड का रिव्यू करने के बाद उस प्रोडक्ट को थोड़ा सा साइड किया और उसके बाद मैंने ये पर्टिकुलर सीरम यूज करना स्टार्ट किया। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी ब्रेकआउट्स मुझे आए थे इस सीरम ने उन्हें काफी हद तक हील किया है। इसके साथ साथ ये आपकी स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है, स्मूथ कर देता है, क्योंकि जितने भी ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स आपके नोज एरिया पे जम जाते हैं ना, उसे डिसॉल्व करके एक्चुअली में उन्हें ये सॉफ्ट कर देता है। ऑब्वियसली आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए कम से कम 2 वीक लगेंगे और आपको विजिबल रिजल्ट इसके सिर्फ और सिर्फ 1 वीक में दिख जाएंगे, जो मैं आपको लाइव क्लिप्स में यहाँ पे दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये पर्टिकुलर सीरम इसी सेम ब्रांड के नाइसिनामाइड के साथ काम नहीं किया, एटलीस्ट मेरे लिए। तो इसीलिए अगर आप पेयर करने की सोच रहे हैं इस सीरम को या किसी और सीरम को किसी और एक्टिव के साथ, तो प्लीज पैच टेस्ट जरूर कर लें। इसके अलावा मैंने इस पर्टिकुलर सीरम को वाव स्किन साइंस के हियालुरोनिक एसिड वाले सीरम के साथ पेयर किया, क्योंकि हियालुरोनिक एसिड भी एक ऐसा एक्टिव है जो किसी और एक्टिव के साथ आराम से काम करता है। बट स्टिल गाइस, ये जो सीरम है उसके साथ भी इसने कोई काम नहीं किया और मुझे थोड़ी सी ईचिंग हुई और मेरी स्किन में थोड़ी सी मैंने रेडनेस और इरिटेशन देखी। तो इसीलिए ये जो सीरम है सिर्फ और सिर्फ ये अकेले काम करता है, एटलीस्ट मेरे केस में। तो यहाँ पे मैं आपको ये थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो 2 सीरम 3 सीरम एक साथ पेयर कर सकते हैं, लेयर कर सकते हैं। तो गाइस एक्चुअली में स्किन केयर रूटीन जो होता है उसमें तो ये भी माना जाता है कि आपको डबल क्लेंजिंग करनी चाहिए। पहले आपको मिसेलर वाटर से अपना फेस वॉश करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, उसके बाद फेस क्लेंजर से यानी कि बेसिक फेस वॉश से, उसके बाद आपको एसेंस यूज करना चाहिए, उसके बाद आपको टोनर यूज करना चाहिए, देन उसके बाद आपको कई सारे सीरम यूज करने चाहिए अपने स्किन कंसर्न के हिसाब से, उसके बाद लोशन, उसके बाद मॉइस्चराइजर और उसके बाद सनस्क्रीन। तो इतनी सारी चीजें एक्चुअली में मैं पर्सनली यूज नहीं करती हूँ। मेरा जो स्किन केयर रूटीन है वो बहुत ही ज्यादा बेसिक है। मैं सबसे पहले फेस वॉश करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मेरा मॉर्निंग का रूटीन। सबसे पहले मैं रिक्विल का ऑयल कंट्रोल फेस वॉश यूज करती हूँ फेस क्लीन करने के लिए। उसके बाद अगेन मैं रिक्विल का ही पोर रिफाइनिंग फेस टोनर यूज करती हूँ। उसके बाद मॉर्निंग में फेस ड्राई होने के बाद, कंप्लीट ड्राई होने के बाद मैं ये सीरम यूज करती हूँ सैलिसिलिक एसिड वाला, और उसके बाद डायरेक्टली मैं अपनी सनस्क्रीन यूज करती हूँ। और फिलहाल मैं वाव स्किन साइंस की SPF 55% सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ। तो ये मेरा बेसिक सा मॉर्निंग का रूटीन है। इवनिंग की बात करूँ तो सबसे पहले सेम फेस वॉश, देन टोनर, देन सीरम एंड उसके बाद वाव स्किन साइंस का हियालुरोनिक एसिड वाटर जेल एज अ मॉइस्चराइजर मैं यूज करती हूँ। और अगर मैं रात की बात करूँ तो रात में और भी ज्यादा मेरा बेसिक हो जाता है। सबसे पहले फेस वॉश, देन टोनर, देन मैं यूज करती हूँ द बॉडी वेन्यू का रेटिनॉल सेरम, और उसके बाद स्पॉट करेक्टर की तरह मैं यूज करती हूँ लैक्टोकैलेमाइन। तो मैं ये सिर्फ बेसिक सा रूटीन फॉलो करती हूँ और गाइस ट्रस्ट मी, मेरी स्किन एकदम हेल्दी रहती है। मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट लेयर अप करने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे प्रोडक्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि एक्टिव्स को आप लेयर अप करने की कोशिश ना करें, एक टाइम पे एक ही एक्टिव यूज करें। इसके साथ साथ इसकी फॉर्मुलेशन इतनी बेसिक है कि अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली और एक्ने प्रोन है तो आप इस सीरम को डेली यूज कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको कहूंगी कि आप ऑल्टरनेट डेज यूज
और अगर आप सैलिसिलिक एसिड या फिर AHA BHA बहुत लंबे टाइम से यूज करते हुए आए हैं तो आप इसे 2 टाइम भी यूज कर सकते हैं, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में, और आप चाहें तो मॉर्निंग में और रात में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा क्विक आपको देखने के लिए मिलेंगे और ये जो सीरम है बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। अब बात कर लेते हैं इसकी कंसिस्टेंसी की। सो गाइज, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम वाटर लाइक कंसिस्टेंसी में ये आता है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है और बहुत इजीली आपकी स्किन पे ये एब्जॉर्ब हो जाता है। इसे सूखने में यानी कि आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप लेनी है। और यहाँ पे मैं आपको एक और भी चीज बताना चाहूंगी कि कभी भी सीरम का ड्रॉपर को आप अपने फेस पे टच मत कीजिए। हमेशा वो जो आप ड्रॉप लें वो अपने फिंगर टिप्स पे लें और फिर डैब 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 करके फिंगर टिप की हेल्प से अपने फेस पे लगाएं। ड्रॉपर कभी भी सीरम का अपने फेस पे डायरेक्टली ना लगाएं, ना यूज करें। तो चलिए अब देख लेते हैं इसकी फॉर्मुलेशन। सो गाइज, मिनिमलिस्ट के सारे सीरम अभी तक आपको पता ही चल गया होगा। वाटर की जगह एलोवेरा जूस यूज करते हैं। एलोवेरा जूस एक्चुअली ह्यूमिक्टेंट का काम करता है जो आपकी स्किन को एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन देता है। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है डाइमिथाइल आइसोसॉर्बाइड, जो एक एक्सीलेंट इंग्रेडिएंट है, 100% नेचुरल है, इजीली फॉर्मुलेट होने वाला है। ये स्टेबलाइजर का काम करता है और एक्टिव इंग्रेडिएंट की एफिशिएंसी को बूस्ट करता है। इसके साथ साथ ये सॉल्वेंट का भी काम करता है। देन इसमें प्रोपेंडियोल है जो एक ह्यूमिक्टेंट का काम करता है लेकिन बहुत माइल्ड एक स्किन इरिटेंट भी है। देन इसमें सैलिसिलिक एसिड है। उसके बाद इसमें इथॉक्सी डाइग्लाइकॉल है जो अगेन एक्टिव इंग्रेडिएंट की एफिशिएंसी को बूस्ट करता है। फिनॉक्सी एथेनॉल प्रिजर्वेटिव है। पोलोलेन पीएच रेगुलेटर है। इथाइल हेक्साइल ग्लिसरीन अगेन प्रिजर्वेटिव है। हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज एक इनएक्टिव इंग्रेडिएंट है जो थिकनर और स्टेबलाइजर का काम करता है। एक्सेंथम गम और जो 2 इंग्रेडिएंट हैं वो थिकनर का काम करते हैं और स्टेबलाइजर का काम करते हैं। देन इसमें ट्राई सोडियम एथिलीन डाइएमीन डाइसक्सिनेट है जो मेटल आयंस को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। देन इसमें लेसिथिन है जो पेंटरेशन एनहेंसर है और इसके साथ साथ इमोलिएंट का काम करता है। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट है। यहाँ पे मैंने इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा दी है। एक्सपीरियंस मेरा इसके साथ बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं लाइव क्लिप्स की तरफ। तो गाइज, ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये सेम क्लिप मैंने आपके साथ शेयर की थी मेरी मिनिमलिस्ट की पीलिंग सोल्यूशन वाली वीडियो में। मैं इसे पिछले 5 वीक से यूज जरूर कर रही हूँ लेकिन उन 5 वीक में मैंने बीच बीच में कई सारे नए प्रोडक्ट्स भी यूज किए हैं और कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं जो ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से मैं ये करंट स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ जो अभी अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं आपको बिफोर एंड आफ्टर में सिर्फ और सिर्फ 1 वीक में मेरी स्किन में काफी अंतर देखने के लिए मिला होगा। ये जो सीरम है बहुत ज्यादा लाइट वेट है, बहुत क्विकली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और आपको कंप्लीट मैट फिनिश देता है। इसके साथ साथ इस सीरम को लगाने के बाद एक अलग से ही ग्लो आपकी स्किन में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर सीरम में कई सारे ह्यूमिक्टेंट हैं, इसीलिए इस सीरम के बाद आपको मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। या तो आप मॉइस्चराइजर यूज करें उसके बाद सनस्क्रीन यूज करें, नहीं तो आप एक ऐसी सनस्क्रीन यूज करें जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखे। क्योंकि अगर आप बाहर से मॉइस्चराइजेशन नहीं देंगे तो ये जो ह्यूमिक्टेंट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर है वो आपकी स्किन को डिहाइड्रेट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इस सीरम को यूज करते टाइम सिर्फ और सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस सीरम को आपको खुला नहीं छोड़ना है, यानी कि इस सीरम को आपको लॉक करना है अपनी स्किन में। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन को देखते हुए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप 20+ हैं तो आप इस सीरम को आराम से यूज कर सकते हैं। बिगनर है तो हर ऑल्टरनेट डेज यूज कीजिए और अगर आप AHA BHA बेस्ड प्रोडक्ट यूज करते हुए आए हैं तो आप इसे डेली भी यूज कर सकते हैं। लेकिन पैच टेस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैंने इस पर्टिकुलर सीरम का 3 दिन तक लगातार पैच टेस्ट किया था, उसके बाद ही अपने फुल फेस पे इस सीरम को अप्लाई किया था। तो ये मेरी तरफ से एक हाईली रिकमेंडेड सीरम है ऑयली एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए। अगर आप ड्राई या किसी और टाइप की स्किन कैटेगरी में आते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार उन यूट्यूबर्स का पॉइंट ऑफ व्यू इस प्रोडक्ट के बारे में जरूर जान लें जिनकी स्किन का टाइप आपकी स्किन टाइप से मिलता है। सो गाइस, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो रिव्यू वीडियो है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू, बाय बाय।